हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो मैं आपकी 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए जो इंग्लिश की जो तीसरी वीडियो है वो लेकर आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की ही वीडियो है। पहले दो वीडियो में मैंने आपको डिग्री कंपैरिजन और उसके बाद में मैंने आपको कराया था एफर्मेटिव टू नेगेटिव, और आज मैं आपको कराता हूँ एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार चेंज करें कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो उसके कुछ रूल हैं, वो रूल हैं आपके। उन रूलों को पहले देखना है आपको और फिर समझना है और अपने घर पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है वो रूल नंबर फर्स्ट है आपका। क्या होता है, आपको देखना है सेंटेंस, जैसे कि आपका लिखा हुआ है एक सेंटेंस है। सेंटेंस के माध्यम से ही मैं आपको बताता हूं। एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। ये सेंटेंस है और ये एक्सक्लेमेशन का साइन है। तो आप जानते हो कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में आपका ये साइन आता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन, और हिंदी में बोलते हैं संबोधन का चिन्ह। तो जब ये सेंटेंस आते हैं तो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो इनकी हम जो है असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार इसे चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे जाके समाप्त होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करेंगे, तो वो पहला रूल आपका ये है कि अगर एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस आपका हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है, हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में हाउ आया हुआ हो या व्हाट आया हुआ हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन वाला साइन है। एक बात और ध्यान आपको रखना है कि हाउ वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव भी होते हैं, व्हाट वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव भी तो होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये होगा, इंटरोगेटिव में लास्ट में इंटरोगेटिव साइन आता है ये वाला, जबकि एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में साइन आता है। तो आपको क्या करना है, यदि सेंटेंस आपका हाउ से स्टार्ट होता है और इसकी विशेषता और है कि ये हाउ और व्हाट के बाद में एडजेक्टिव आता है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं आपके। तो ब्यूटीफुल जो है विशेषता बता रहा है, वो किसकी विशेषता बता रहा है, इस रेन की विशेषता बता रहा है कि वर्षा कैसी हो रही है, बहुत ही सुंदर वर्षा है, तो इसकी विशेषता बताता है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो हाउ और व्हाट के बाद में आपका एडजेक्टिव आता है, ध्यान रहेगी बात। तो इसमें अब आप देख रहे हो कि इसकी हम असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो रूल मैं आपको बताता हूं पहले, कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस पे चेक करना है कि जो सेंटेंस आपका आया हुआ है वो सेंटेंस में हाउ और व्हाट जो है, हाउ और व्हाट के प्लेस पर आपको हाउ वे व्हाट के स्थान पर आपको वेरी का प्रयोग करना है, और वेरी का प्रयोग करना है, ये इसका रूल होता है। और इसके बाद वेरी के बाद आपको एडजेक्टिव का यूज करना होता है, ये इसका रूल है। तो इसके बाद में आपको वेरी लगाना है और इस प्रकार आपका जो सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। तो अब हम देखते हैं, बात ध्यान रखना, वेरी के बाद में एडजेक्टिव आना है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। वेरी के बाद में ये एडजेक्टिव आपका यूज होता है। तो आप देखते हो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट जो है
आपका है द रेन, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है वही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? द रेन। और द रेन के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। उसके बाद में आपका आएगा हाउ ब्यूटीफुल। हाउ के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? वेरी और ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस लास्ट में आता है आपका फुल स्टॉप। तो क्या बना? द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। अर्थ चेक कर सकते हो आप। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल का क्या अर्थ है? कि बरसात जो है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी है। और इस वर्ड का क्या अर्थ है? हाउ ब्यूटीफुल का अर्थ है कितनी अच्छी। द रेन इज वर्षा है, कितनी अच्छी वर्षा है। इसका अर्थ भी वर्षा बहुत अच्छी है। चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस इस सेंटेंस के जो रूप है उस रूप में चेंज हुआ है। सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस आपका हाउ या ब्यूटीफुल से स्टार्ट होता है तो हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है, तो हाउ और व्हाट के स्थान पे आपको क्या लगाना है? वेरी लगाना है। और वेरी के बाद में आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वो एडजेक्टिव। बस ये होना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाकी आपका जो सेंटेंस है। ये आपका फर्स्ट रूल। एक और देखते हैं इस पे, एक सेंटेंस और लिखते हैं। आपको लिखा हुआ है व्हाट, एक सेंटेंस है, व्हाट ए ड्रेडफुल नाइट। ड्रेडफुल नाइट, व्हाट ए ड्रेडफुल नाइट। ये सेंटेंस आपका है, एक्सक्लेमेशन साइन है, आप देख रहे हो व्हाट और ये आपका है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव है। तो आपका जो एडजेक्टिव है इसमें आप देख रहे हो कि इसके बाद में आपका आया हुआ है नाइट, तो ये आपका है सब्जेक्ट इस पे। तो आप लिखोगे, अब नाइट के साथ में जब आप इसका बनाओगे तो नाइट के साथ में आप दा का प्रयोग कर सकते हो, आप जो है इट इज का प्रयोग भी कर सकते हो। आप दो प्रकार से बना सकते हो। आप देख रहे हो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप आपकी आवश्यकता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे इसका जो एसर्टिव बनेगा सेंटेंस आपका, वो एसर्टिव बनेगा, क्या आएगा? पहले सबसे पहले द नाइट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। इसका अर्थ है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो आप इज, एम, आर जो भी सुटेबल हो उसे यूज करना है। तो आप लगाओगे, इसके बाद में क्या आएगा आपका? इच। उसके बाद में आपका आता है, आप जानते हो कि व्हाट के प्लेस पे आपको वेरी का यूज करना है। तो द नाइट इज वेरी, ए को हटा देना है, वेरी ड्रेडफुल। ये सेंटेंस आपका बनता है। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं और वो है इट इज वेरी ड्रेडफुल नाइट। या तो ऐसे करो, या इट्स के प्रयोग से भी कर सकते हो आप। इट इज ए, तब आपको ए का यूज करना होगा। इट इज ए, ध्यान रखना ए जो होता है वो सदैव वेरी से पहले रखा जाता है। ए यहां पर देख रहे हो ड्रेडफुल से पहले है, लेकिन यदि आप ए का यूज कर रहे हो, इट इज से बना रहे हो, तो ए वर्ड जो होता है वो वेरी से पहले आता है सदैव। तो आप लोगे इट इज ए वेरी ड्रेडफुल नाइट। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो ध्यान रखना, हाउ या आपका वर्ड से यदि स्टार्ट हो तो आपको उसे कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है वेरी में, और सेंटेंस बनता है आपका एसर्टिव। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है, उतारिए।
रूल नंबर 2 आपके पास है। रूल नंबर 2 ये है आपके पास, आपने देखा है एक सेंटेंस लिख के, तब मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस है आपका, सेंटेंस है व्हाट ए मैन यू आर। व्हाट ए मैन यू आर, ये सेंटेंस आपके पास है। इसका हमें एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर व्हाट आया हुआ हो, हाउ आया हुआ हो, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि आपको व्हाट और हाउ के प्लेस पर वेरी का प्रयोग करना है। और उस वेरी के बाद में मैंने आपको बताया था कि आपका आता है एडजेक्टिव। बट वो मैंने आपको रूल बताया था कि यदि व्हाट के बाद में आपका एडजेक्टिव आई, वो तब यूज करना है आपको। अब यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, यहां पे व्हाट के बाद में नाउन आया हुआ है। ये क्या है आपका? नाउन। और ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो सेंटेंस आपका एसर्टिव है, एक्सक्लेमेशन है। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हुए भी ये व्हाट और हाउ वाला जो रूल है पीछे, वो उससे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यहां पर एडजेक्टिव का होना जरूरी था। बट यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? नाउन है। जब नाउन आता है तो फिर हम सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं, उस कंडीशन में हम जो है व्हाट को वेरी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वेरी में नहीं बदलते हैं, बल्कि भाव के अनुसार वेरी को या तो हम ग्रेट में, या हम वंडरफुल में, या हम उसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेंज में। ये आपको व्हाट चेंज करना है, या तो ग्रेट में भाव के अनुसार, जैसा सेंटेंस आपको दिखाई देता है उसके भाव के अनुसार इन तीनों में से आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखते हो, तो इस सेंटेंस में हम एसर्टिव बनाते हैं। तो आप देखते हो पहले सब्जेक्ट आना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? यू। यू के बाद में क्या आएगा आपका? वर्ब आएगी। वर्ब क्या है यहां पर? आर। और आर के बाद में व्हाट, तो व्हाट के प्लेस पे क्या आएगा? ग्रेट। तो अब मैंने बताया जो आपका वेरी होता है, ग्रेट होते हैं, वर्ड होते हैं, ए आपका मैन के साथ है, बट जो ए होता है वो वेरी ग्रेट इनसे पहले आता है, तो आप लिखोगे यू आर ए, और इसके प्लेस पर आपका आता है ग्रेट मैन। इस प्रकार सेंटेंस आपका एसर्टिव बन जाता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू आर ए स्ट्रेंज मैन, कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद में एक सेंटेंस और लेते हैं। एक सेंटेंस है आपके पास, एक सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस है आपके पास, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क वर्क मैन इज। ये सेंटेंस आपके पास है। तो आप देखोगे कि व्हाट के बाद में आपका आया हुआ है नाउन, और यदि नाउन आता है तो आप उसे ग्रेट, वंडरफुल या स्ट्रेंज में परिवर्तित करते हो। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट यहां पर है मैन। तो आपका जो एसर्टिव बनता है वो बनता है मैन, और मैन के बाद में आपकी आती है वर्ब। वर्ब क्या है यहां पर? इच। उसके बाद में आप देखोगे कि जो व्हाट है वो व्हाट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि यहां पर ए भी आया हुआ है, और ए जो आया हुआ है वो कहां आएगा? आपका वंडरफुल, ग्रेट और स्ट्रेंज से पहले। तो कह रहा है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज, तो क्या है? वंडरफुल, ग्रेट। मैंने बताया भाव के अनुसार आप लगा सकते हो, तो इसमें आएगा ए वंडरफुल। उसके बाद में आपका आता है पीस ऑफ वर्क।
तो इस प्रकार सेंटेंस आपका असर्टिव बन जाता है। ये आपका रूल नंबर सेकंड है। अब देखिए रूल नंबर थर्ड। अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड आपका है। रूल नंबर थर्ड आपका है कि कुछ वर्ड हैं आपके, जैसे कि अगर आपका आता है एलास, हुर्रा और ब्रेवो, ये वर्ड आते हैं, तो आपको क्या करना है, एलास को कन्वर्ट करना है, एलास को बदलना है इट इज सैड दैट में। हुर्रा जो खुशी का प्रतीक है, इसे आपको चेंज करना है इट इज जॉयफुल दैट में। और जो आपका ब्रेवो है, ये बहादुरी था, हालांकि जॉयफुल ही होता है ये भी, तो इसको भी आप इट इज जॉयफुल दैट में चेंज करना है। तो एलास इट इज सैड दैट, हुर्रा इट इज जॉयफुल दैट, और ब्रेवो को भी इट इज जॉयफुल दैट में ही चेंज करना होता है। यदि एलास वाले सेंटेंस में आपके सो का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना उसको हमें वेरी में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटेंस है आपका, एक सेंटेंस लिखा हुआ है एलास शी डाइड सो यंग, ये सेंटेंस है, इसका हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार बनेगा इसका, मैंने आपको बताया है कि यदि एलास आपका यूज होता है, तो आपको एलास के प्लेस पर लिखना होता है इट इज सैड दैट। तो इस एलास को हटाना है और इसके प्लेस पर आपका आता है इट इज सैड दैट। बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। आपका सो के प्लेस पर आपका वेरी आता है, तो आपका आता है सी डाइड, सो के प्लेस पर आपका आना है वेरी यंग। ये आपका सेंटेंस बनता है असर्टिव। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस आपके पास हुर्रा इंडिया हैज वोन द मैच, इंडिया हैज वोन द मैच, ये सेंटेंस आपके पास है। आप देख रहे हो कि इसमें एलास का प्रयोग हुआ था और इसमें आपका हुर्रा आया हुआ है, जो खुशी का प्रतीक है। हम खुशी मना रहे हैं कि भारत जो है वो मैच जीत चुका है। तो उस कंडीशन में हम हुर्रे के प्लेस पर यूज करते हैं इट इज जॉयफुल दैट। तो इसके प्लेस पर जब हम इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आपका आता है इट इज जॉयफुल दैट। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप देखते हो इंडिया हैज वोन द मैच, ये सेंटेंस आपका असर्टिव बन जाता है। एक सेंटेंस और देखते हैं। आपका सेंटेंस है ब्रेवो वेल डन। इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं ब्रेवो यू हैव डन वेल। इस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। यानी कि ये सेंटेंस जब आप बनाओगे तो ये लिखा जाता है लास्ट में। तो आप ब्रेवो के प्लेस पर लिखोगे इट इज जॉयफुल दैट। तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस बनता है
उसमें ब्रेवो के प्लेस पर आपका आता है इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट। उसके बाद में आपका सेंटेंस आता है यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। कहने का अर्थ है अगर आपका यू वेल डन लिखा हुआ आया है तो इसका अर्थ होता है तुमने बहुत अच्छा किया, तो आपको सेंटेंस पूरा ही लिखना है यू हैव डन वेल। तो ये आपका रूल नंबर 3 है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 को। तो रूल नंबर 4 है आपके पास, इसमें आपको देखना है कि यदि आपके एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में ओ आया हुआ है या ओ एच आया हुआ है या इफ आया हुआ है या इफ ओनली आया हुआ है या वुड आया हुआ है, ये सेंटेंस अगर आपके शुरू में आते हैं, ये सेंटेंस शुरू में आते हैं आपके, तो इनके प्लेस पर आपको लिखना है आई विश। बस ये चेंजिंग करनी है, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कि सेंटेंस है आपके पास ओ दैट आई वर, ओ दैट आई वर यंग अगेन, आई वर यंग अगेन। ये सेंटेंस आपके पास है और इसका बनाना है हमें एसर्टिव सेंटेंस। तो इसका एसर्टिव सेंटेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि यदि आपके पास ओ स्टार्टिंग में आया हुआ है, शुरू में आया हुआ है, तो उस ओ के स्थान पर उस ओ को हटाकर आपको प्रयोग करना होता है आई विश। तो आपका बनता है एसर्टिव सेंटेंस आई विश दैट आई वर यंग अगेन। ये सेंटेंस आपका एसर्टिव बन जाता है। उसके बाद में एक सेंटेंस और आपके पास है, सेंटेंस है आपके पास आई ओ दैट आई वर ए मिनिस्टर, आई वर ए मिनिस्टर वंस मोर। ये सेंटेंस आपके पास है। तो इस सेंटेंस का जो एसर्टिव सेंटेंस आपका बनता है, आपको ओ के प्लेस पर लिखना है आई विश दैट। बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ओ के प्लेस पर आई विश दैट आई वर ए मिनिस्टर वंस मोर। ये सेंटेंस आपका एसर्टिव बन जाता है। इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, वुड दैट दे वर सेफ, दे वर सेफ। ये सेंटेंस आपके पास है, इसका हमें एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो एसर्टिव सेंटेंस क्या होगा, आपको वुड के प्लेस पर क्या लिखना है आई विश। तब बनता है आई विश दैट दे वर सेफ। इस प्रकार सेंटेंस आपका एसर्टिव बन जाता है। इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, सेंटेंस है ओ एक्सक्लेमेशन का साइन फॉर ए कप ऑफ टी, फॉर ए कप ऑफ टी। ये सेंटेंस है। तो इस ओ के प्लेस पर आप लिखोगे आई विश। तो जो आपका एसर्टिव सेंटेंस बनता है वो बनता है ओ के प्लेस पर आपका आता है आई विश और फॉर ए कप ऑफ टी। इस प्रकार सेंटेंस आपका
एसर्टिव बन जाता है। तो ये आपका रूल नंबर 4 था। ये आपके रूल थे एक्सक्लेमेटरी शू एसर्टिव बनाने के, आपकी बुक में है। बुक में आप प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। उसके बाद हम जो है इसके जो नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इन्हें तैयार करें।